ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर एक सीसीटीवी फुटेज की है और यह फुटेज मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत के मुखिया के घर है। जो वर्तमान में उनकी पत्नी है वो पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान की है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, सामान बिखरे हुए और ये जो तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कई मुखिया हायाघाट के, और यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद है मुखिया प्रतिनिधि की। ये ताला जो आप देखने से तोड़ करके घुसा गया। ये तमाम चीज़ों को लेकर के मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत के पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया कि किस तरह से एपीएम थाना रात के तकरीबन 1:30 बजे उनके घर में घुसती है जब वो मौजूद नहीं थे। आखिर क्या कारण था एपीएम थाना का कि पूरे दलबल के साथ गेट को तोड़ते हुए घर में घुसती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनाउल्लाह खान ने और अन्य जनप्रतिनिधियों ने, और आपको ये बता दें कि एक महिला ने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं पूरे एपीएम थाना के ऊपर। हमारा मुखिया के सामान नहीं, मुखिया मिला तो सामान चोरी किया, अब मुखिया मिलता तो उसको जान से कत्ल कर देता। कौन करता कत्ल? दरोगा से मिलकर कत्ल कराता। अभी तक नहीं आया कोई प्रशासन से, क्या बात पे हम लोग डाकनी है जो नहीं आते हैं, आता है डर से। अच्छा, क्या क्या चोरी किया है? किसने चोरी किया? सोना 4 दरवाजा के तोड़ के सोना चांदी ले गया उठा के, हंगामा किया सबको। लड़का के कहा लम कुछ खराब कर देंगे तुमको। किस थाना के से आए थे लोग? पेपर में अशोक थाना। अच्छा, किन के यहाँ पे हुई है चोरी? कौन मुखिया है ये? हसीम मुखिया के पास। हम लोग किसी के नहीं जाते हैं, बेचारा के हम लोग चुने, उसी पर करता है। दारू शराब के सब हम लोग के बेटा के 2 गिलास दारू पिया, उसको लिया 6,000 रुपया जुर्माना, 12,000 20,000 कहते कहते। कौन लिया पैसा? दरोगा लिया, बिंदेसरा के हाथ में दिए हम। कितना पैसा दिया? 6,000 दिए। कुम मुखिया के हाथ से दिया, उसको गाड़ी ले गया उठा के, मोबाइल छीन लिया। पैसा देने के बाद छोड़ दिया। हम बेटा के ले गए घर, गाड़ी रख लिया रहा बिंदेसर, तब ध्यान होकर दिया गाड़ी। कौन है बिंदेसर? ओ चौकीदार है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रात की घटना जो हुई है 1 बजे के आसपास, जैसे लगता है कि पहले डकैती देखते थे, उसी तरह से बुझा रहा है घर। जब हम लोग आए हैं, पहले तो सुने, इनके द्वारा पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। जब यहाँ आके हम सब मुखिया लोग थे, जा करके देखे हैं तो जिस तरह से डकैती होता है, घर में मारपीट किया जाता है, सब लूट के ले जाता है, उसी तरह का व्यवहार इस थाना प्रभारी के द्वारा, पूरा पुलिसिया विभाग के द्वारा किया गया है। हम लोग बड़ी पदाधिकारी को जो है सो सूचित किए हैं, वो आकर के स्पॉट भी देखे, आप लोग भी देखे हैं, आप लोग के भी माध्यम से पूरा रिकॉर्डिंग किया गया है। जो इसका न्याय चाहते हैं, बहुत अन्याय हुआ है। इस तरह का घटना घोर निंदा हम लोग करते हैं। बहुत दुखी है ये चीज देख करके कि एक प्रशासन को जहां सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, वही आज पता चल रहा है कि हम लोग बेसुरक्षित हैं। कहीं सुरक्षा नाम का चीज नहीं है। जब हम सुरक्षित नहीं है तो जनता को कैसे सुरक्षित रखेंगे? इस तरह के थाना प्रभारी को कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। इस डकैती को क्या नाम? गलत काम किए हैं, इस तरह की पूरा डकैती किए हैं। सब जेवर जेवरात जहाँ तहाँ उसका जो कवर फेंका हुआ है सब लूट के ले गए हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत चौधरी, आनंदपुर शहरा मुखिया। आपके माध्यम से निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। इनके खिलाफ हम लोग जाके कंप्लेन करता है, कोई बात रखते हैं, ये अपने आप को हम लोग को जाल में फंसा करके हम पर FIR करवाते हैं, हम लोग परेशान करते हैं। और पूरा क्षेत्र में दारू का कारोबार हो, अच्छा है, मनोठा है, डिगरा है, जहाँ भी है, ये अपना गतिविधि चलाते हैं। उसमें और बात करवे तो और का सबसे बड़ा रोल है। ये लोग गलत तरीके से हम सबको परेशान करते हैं। आप कहाँ के मुखिया हैं? मैं बबलू ठाकुर श्रीरामपुर कोई दिन के लिए कोई के लिए आपके माध्यम से साफ जाहिर करना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सबसे पहले दायित्व बनता है कि आप नोटिस जारी करें, किन्हीं के घर पे आप छापा मार रहे हैं, चाहे जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, उससे पहले जो घर सदस्य है उनको ये बात की जानकारी होनी चाहिए। ये तो साफ दिख रहा है इसे, ये गुंडागर्दी की धौंस दिखा रहे हैं पुलिस वर्दी के तहत। और ये जब तक हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं, जब तक पंचायत प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है, उनके साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि किसी के घर पे 1 बजे रात में जाकर के इस प्रकार का जैसे कि बिहेव करना, इससे अब क्या साबित करना चाहते हैं? आपको कहाँ डर लगता है अगर इस तरह का अगर रवैया रहेगा तो?
देखिए सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी जब वो पंचायत प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तब तो आम जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या देखे हैं अभी आप? अभी देखा गया है कि जो स्पॉट पर देखे हैं बहुत ही सामान छिद्र-बिद्र हो चुका है। ये तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये कुछ अलग नियत से इनके ऊपर अटैक किया गया है, जो कि ये बहुत ही दुखनीय बात है। कहाँ से आए थे? मैं फलकोट से। क्या नाम है? मैं पहले आपको पूरी घटना बताता हूँ। दिनांक 24/6/2022 बेचन महतो की हमारे यहाँ हत्या हुई, जिसका FIR संख्या है 106/22। हत्या होती है रात के 11 साढ़े 11 बजे। थाना अध्यक्ष और जो भी उनका आमला थे वो उसे उठा करके अपनी गाड़ी में मृत शरीर को लेके चले जाते हैं। किसी को इसकी खबर नहीं थी। सुबह में 5-6 बजे के बीच उनका कॉल आता है कि मुखिया जी ऐसे आपके क्षेत्र में हो गया। हमने कहा कि इसकी सूचना आपने रात में क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा कि हड़बड़ में थे, ये थे वो थे, अपना जो बहाना बनाया। 6:30-7 बजे मैं घटनास्थल पे पहुंचता हूं, वहां देखता हूं वहां पब्लिक बहुत आक्रोश में थी। उसके बाद FSL की टीम और जो भी वहां प्रक्रिया अपना चल रहा था, उसका पब्लिक ग्रामीणों ने वहां पर बनमोतर चौक पर घेरा कर दिया, जिसमें माले के भी सारे लोग थे। वहां पर मैं भी पहुंचा और अपनी बात रखा प्रशासन के बीच में। उतने में थाना प्रभारी आए। थाना प्रभारी को पब्लिक सवाल पूछने के लिए कि ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में क्यों हो रही है। फिर थाना अध्यक्ष हमसे बात विचार किए। हमने बताया कि हमारे क्षेत्र में आज से विगत 8 दिन पहले थलवारा स्टेशन के 17 नंबर गुमती पर लूट की घटना होती है, जिसका केस संख्या है 102। वो भी यहाँ मौजूद है। आगे बोलिए। केस संख्या सर यहाँ पे नहीं है जी, 102 ये लूट की। तो हमारे यहाँ लूट हो रही है, हमारे यहाँ हत्या हो रही है, इसकी हमने मांग रखी। उसका सारी जितनी भी ग्रामीण थे वहां पर हम लोग बैठ गए। उसका मांग शुरू हो गई। उसका ब्लॉक से भी लोग आए, प्रखंड विकास पदाधिकारी मैडम भी आई। हम लोग के मुआवजे की जो उसका मुआवजा था उसकी बात रखे। उन्होंने 20,000 रुपया तत्कालीन मदद दिया परिवार को। उसके बाद जो हम अंजल त्याग करके बैठ गए थे, तो फिर बहादुरपुर थाना अध्यक्ष ने ग्लूकोज पिला करके, पूरा फुटेज में है, फोटो में है, वीडियो में है, न्यूज में है, उन्होंने हमारा अनशन तोड़वाया और हमारी फोन पर DSP साहब से बात कराई। DSP साहब ने यह आश्वासन दिया कि मैं थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार और ASI प्रमोद राम को सस्पेंड करूंगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। उसका हमारी दोनों मांगे पूरी हो गई और उसका हम लोग वहां पर से उठ गए। शांति तरीके से धरना बैठे थे, अंजल त्याग करके। उसके दूसरे दिन पता चलता है कि हम लोगों पर 107 केस संख्या 107 किया जाता है। इसमें दिया जाता है कि आपने सड़क जाम किया, इसके अलावा आपने थाना के SI को मारा, धक्का मुक्की किया, FSL टीम पर हमला किया। मतलब सारा काम सनाउल्लाह खान ने किया। वो कहीं से भी एक फुटेज दिखाते कि सनाउल्लाह खान ने किसी को एक कंकड़ भी मारा हो। 26 आदमियों पर, 26 ग्रामीणों पर, 500 अज्ञात व्यक्तियों पर और सनाउल्लाह खान पूर्व मुखिया मल्लीपट्टी उत्तरी पर FIR किया जाता है। ये 107। इसके मैंने अपनी जनता से बात रखी। जनता ने आवेदन ये दिया। ये जनता का पूरा सिग्नेचर है SSP साहब के नाम। इस आवेदन को लेके सत्यनारायण दास हमारे जो उप मुखिया हैं वो लेकर के SSP साहब के। इसके जाने के दूसरे दिन ही इलाके में कहीं दारू बरामद होता है। उस दारू बरामदगी में सत्यनारायण दास का नाम थाना अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, जिसका केस संख्या हो गया 116। इसके फर्द बयान को आप पढ़ेंगे। इसके फर्द बयान में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि थाना का जो चौकीदार है उसने पहचाना कि सत्यनारायण दास भाग रहा था। हमने उसको टॉर्च की रोशनी पर पहचाना, जबकि उसी वक्त चौकीदार जो पहचान रहा है फर्द बयान में, वो मोबाइल पर जब सत्यनारायण दास उप मुखिया से बात होती है तो वो एक्सेप्ट करता है, जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा,
कि आपको फंसाया जा रहा है। इसकी शिकायत फिर उनकी पत्नी आवेदन लेकर के डीएसपी महोदय को दिया जाता है। उस पर भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने आवेदन हम तमाम मुखियागण मिल करके आईजी साहब को, एसएसपी साहब को, डीएसपी साहब को मिल करके ये तमाम हायाघाट प्रखंड के 10 मुखिया का हमारे प्रखंड अध्यक्ष आप बाद में बताएंगे आपको, हम तमाम लोगों ने ये आवेदन दिया, हमारी पत्नी का भी सिग्नेचर। इसके पढ़ने के बाद वो इस तरह से बौखला गए। इसी बीच में हमको थाना से एक नोटिस मिलता है और तमाम लोगों को 41 का कि आप जाकर के 25 तारीख को अदालत में अपना करा लें, जमानत करवा लें। अब अदालत हमको जब का डेट देगी तभी ना हम अपना जमानत कराएंगे। कल रात मैं घर पर नहीं था, मेरे भाई घर पर नहीं थे। हमारे इस गेट को जबरदस्ती, जो आपको फुटेज में हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है उसके फुटेज में है, हमारे अंदर वाले गेट को जबरदस्ती तोड़ करके हमारे नौकर बेली पासवान को यहाँ इस रूम में सोया हुआ था उसके साथ मारपीट किया गया। उसके बाद अंदर वो घुसते हैं सारे लोग, वहां जाकर के किचन के गेट को तोड़ा गया, लात मार किया, जिस चीज से जो आप लोग ने भी देखा है। फिर हमारी पत्नी, हमारी सिस्टर जिस रूम में सोई हुई थी उस रूम के गेट को तोड़ने की कोशिश की जाती है। हमारी पत्नी उस गेट को खोलती है, जो अभी प्रेजेंट मुखिया है सवाना खानम मल्लीपट्टी उत्तरी और हायाघाट की आपको सचिव है मुखिया संघ की, उसको धक्का देते हुए भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मुखिया बनती है, ये बनती है, वो बनती है, ऐसे कर देंगे। बहुत सारी जो मैं आप कैमरे के सामने नहीं बयान कर सकता, जो हमारी पत्नी ने हमें बताया। उसके बाद उन लोगों को वहां कवर करके हमारे भाई के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, वहां ताला लगा हुआ, उस ताला को तोड़ा जाता है। उसके अंदर वो लोग जाते हैं, अंदर में पूरी सामग्री को क्या उसके अंदर था वो जो आप लोगों ने देखा है, सारे सामान को छितर बितर किया जाता है, जिसमें जेवर जेवरात थे, वो घड़ी रखी हुई थी, वो सेंट वगैरह था, अतर था, वो सारा चीज वो लोग लेकर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी माँ का जो कमरा है उसमें वो जाते हैं, वहाँ हमारा भाई होता जो छोटा वाला पढ़ रहा है उसको लेके आते हैं कि इसको लेके चलो थाना। वो वहाँ डिस्कस करता है तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे, बहुत पढ़ करके काबिल हो गया है, इसी केस में तुमको इन्वॉल्व करके और तुमको थाना जेल भेजेंगे, सारी पढ़ाई तुम्हारी निकाल देंगे, ज्यादा अकल नहीं, थाना जो चाहेगा वो होगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग वहां पर किया जा रहा था। मुझे तो ऐसा लगा जब मैं घर आया और मैंने घर की हालात देखी और जो मैंने वीडियो कैमरा फुटेज वगैरह जो देखा, मेरी पत्नी ने जो रिकॉर्ड किया वो सब मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे पकड़ने नहीं, मुझे मारने के लिए आए थे, मेरी हत्या करने के लिए आए थे। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने जनता की आवाज उठाई है, हमारे यहाँ हत्या हो रही है, हमारे यहाँ लूट हो रही है, हमारे यहाँ खुलेआम शराब बिक्री किया जा रहा है, हमारे यहाँ गांजा बिक रहा है। अगर मैं उसकी बात रखता हूं तो मैं गुनाहगार, जिसका मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, आप इस रिकॉर्डिंग को सुने। अकबर जय इसको लगाओ, तो आप ऑन करो। अवधेश राम जो एएसआई हैं, वो किस तरह से इस क्षेत्र में रिश्वत मांग रहे हैं खुलेआम 3 से 4,000 एसपी साहब के यहाँ से आया है तुम पर केस करने के लिए। अगर चाहते हो केस से बचना तो थाना पहुंच जाओ 3,000-5,000 लेकर के, खुलेआम बोला जा रहा है। सेकंड, उसमें आप देख लीजिए कि जो चौकीदार जो 116 केस होता है सत्यनारायण दास उप मुखिया पर, क्योंकि वो एसएसपी के यहाँ जाता है आवेदन लेकर के जनता का, इसलिए उसको दारू के केस से फंसाया जाता है, जबकि उसका कोई पुराना ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो दारू का कारोबार करता हो या दारू के किसी मामले में पहले कभी जेल गया हो। उप मुखिया है, उसको षड्यंत्र रच करके उसमें फंसाया गया। और उसमें वो चौकीदार जो आप अटैच करेंगे उसमें सुनेंगे कि वही थाना का चौकीदार बिंदेश्वर यादव ये कबूल कर रहा है कि थाना तुमको फंसाया जा रहा है, तुमको थाना प्रभारी के द्वारा फंसाया जा रहा है, वो स्पष्ट बोल रहा है। मैं उस अपनी नौकरी की भी चिंता है उसको। तो मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सरकार से, प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि ये क्या हो रहा है। जब एक प्रतिनिधि, मैं पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान रह चुका, मल्लीपट्टी उत्तरी, मुखिया संघ अध्यक्ष हायाघाट रह चुका, क्या मेरी छवि ऐसी है कि मेरे घर में पुलिस इस तरह से घुसे?
मैंने कोई हत्या कर दिया है? मैंने कोई क्राइम कर दिया है? मैंने कोई बम फोड़ दिया है? क्या किया है मैंने? मुकेश जी, एक सवाल है कि जो आप वीडियो में दिख रहा है कि उसमें सामान बिखरा हुआ है जी, तो वो क्या मामला, सामान बिखरा कैसे? सामान जब उन्होंने ताला तोड़ा, घर के अंदर गए, 5-10 सिपाही, महिला जितनी भी फैमिली थी उनको तो इधर ब्लॉक कर दिया, और अंदर से जितने भी जेवरात थे उन सब को ले करके अब जेब में रखा, बैग में रखा, क्या किया, घड़ी वगैरह जो उनको वहां पे मिला उसको समेटते हुए चल, जैसे लग रहा है कि वो हमें पकड़ने नहीं, लूटपाट करने, डकैती करने, हमारी हत्या करने के लिए आए। अच्छा, उन्होंने कोई सर्च वारंट दिखाया था आपको? कुछ नहीं, हमारे भाई मांगते रहे, वो एक पेपर सिर्फ लिए हुए थे, जो हमारे ASI हैं, जो हमारे केस के IO हैं, वो एक पेपर लिए हुए थे, जिसमें एक पेपर लिए हुए थे, ऐसी करके था, और उसको वो अपना पर हमारे भाई को कह रहे थे कि इसको ले चलो, तो वो बोल रहा है कि मेरा मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा FIR में नाम है, क्या है, आप वारंट है आपके पास, दिखाइए, तो वैसे अपना पढ़ रहे थे। अच्छा, चौकी पे जो लड़का बैठा हुआ था वो आपका भाई है? जी, वो मेरा भाई है, पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, उसके लाइफ को खराब करने का वार्निंग दिया गया कि अगर तुम ज्यादा कानून की बात करोगे, ज्यादा कागज पत्तर की मांग करोगे कि तुमको